वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद जमील, एमएससी मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 9th क्लास के मैथ पेपर की पेयरिंग स्कीम और उसके गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा। और वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 5 चैप्टर तैयार करके 50+ नंबर हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप 100% यानी 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन है। तो लेट्स सी बच्चों, स्टार्ट करते हैं पेयरिंग स्कीम को। इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा हुआ है चैप्टर के ये नेम, उसके बाद एमसीक्यूज़, फिर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो आपका चैप्टर 1 है उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा। इसी तरह चैप्टर 2 में से आपको 2 एमसीक्यूज़। तो पहले बच्चों मैं आपको एमसीक्यूज़ का बता देता हूँ। चैप्टर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज़, 4 में भी 2 क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज़, 6, 7, 8 और 9 इन में बच्चों आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। अब बच्चों जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तक हैं, इनमें से आपको कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। इसके बाद जो चैप्टर 17 है उसमें से आपको एक एमसीक्यू आएगा। आपको टोटल 15 एमसीक्यू आने हैं, जो पहले 9 चैप्टर और एक चैप्टर 17 में से आएगा। और ये जो बच्चों एमसीक्यूज़ आपको आने हैं, ये आपको रिव्यू एक्सरसाइजेज जो हैं जितने भी उसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। यानी बुक के अंदर से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी और चीज़ जो एमसीक्यूज़ बन सकती है वो नहीं देंगे, बल्कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वही आपको दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, जो चैप्टर 1 है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में भी 2 हैं, चैप्टर 4 में भी 2 हैं। यानी पहले जो 4 चैप्टर हैं इन चारों चैप्टरों में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो चैप्टर 5 और 6 है इसमें सिर्फ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो चैप्टर 7, 8 और 9 इन तीनों में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 तक इन चैप्टर्स में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 15, 16 और 17 इनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों मैं आपको पेपर जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा वो किस किस चैप्टर से बनेगा और आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने कितने अटैम्प्ट करने वो आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन 1 तो बच्चों आपका होगा एमसीक्यूज़ वाला, और जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होगा, जिसमें बच्चों आपके पहले 5 चैप्टर शामिल होंगे। तो पहले 5 में बच्चों कुल मिला के देखें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने जस्ट 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी आप कोई भी 6 वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक होगा। तो चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक अगेन बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनने, आपने फिर उन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। इसके बाद जो चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 17 तक फिर अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनने, इन 9 में से आपने अगेन जस्ट जो है 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इस तरह आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको आएगा चैप्टर 1 और 2 में से। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 में से, और जो उसका बी पार्ट होगा वो आएगा आपको चैप्टर 2 में से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहले 2 चैप्टर में से आपको आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको चैप्टर 3 और 4 से आएगा। उसका ए पार्ट चैप्टर 3 से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर 4 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है
वो बच्चों आपको चैप्टर 5 और 6 से बनेगा, जिसमें ए पार्ट चैप्टर 5 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 6 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो आपको उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 7 से, और जो उसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर 17 से आएगा। अब बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 होता है, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं। इनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करना होते हैं। चाहे तो आप 5 और 6 को अटैम्प्ट कर लें, चाहे आप 5, 7 को अटैम्प्ट कर लें, चाहे आप 5 और 8 को अटैम्प्ट कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे आप 6 और 7 को कर लें, चाहे आप 7 और 8 को कर लें, यानी इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करना होते हैं। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन और होता है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थ्योरम से रिलेटेड होता है। आपने इस थ्योरम को लाजमी करना होता है, यानी आप थ्योरम को छोड़ के अगर इनमें से कोई ज़्यादा कर दे, यानी 5, 6 और 7 करके 3 कंप्लीट कर दे, तो आपके जस्ट 2 कंसीडर होंगे, तीसरा कंसीडर नहीं होगा। तीसरा तभी कंसीडर होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करेंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है थ्योरम। अब आपको थ्योरम आएंगे चैप्टर नंबर 12 में से। 12 चैप्टर के सिर्फ 2 थ्योरम शामिल हैं, पहला और 4th जो था। अब जो 99.99% ये चांस हैं कि आपको जो पहला थ्योरम है वो फर्स्ट टाइम पेपर में आएगा, और जो 4th थ्योरम है वो आपको सेकंड टाइम पेपर में आएगा। तो जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट टाइम है, तैयार तो वो दोनों थ्योरम करें, लेकिन ज़्यादा वो फोकस पहले थ्योरम पे कर ले। और जिन बच्चों का पेपर सेकंड टाइम है, तैयार वो भी दोनों थ्योरम करें, लेकिन ज़्यादा फोकस वो सेकंड थ्योरम यानी 4th थ्योरम पे कर ले। तो ये 2 ही थ्योरम है, एक आपको फर्स्ट टाइम में आना है और एक आपको सेकंड टाइम आना है। इस तरह बच्चों आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बच्चों आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि अगर आप 5 चैप्टर तैयार करते हैं, तो 5 चैप्टर तैयार करने से आप 50+ नंबर कैसे ऑब्टेन करती हैं। अच्छा, उन 5 चैप्टरों में सब्जेक्टिव यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग है वो कम होंगे, लेकिन अगर आप MCQs का कहें तो MCQs के लिए आपको पहले 9 चैप्टर और उसके साथ चैप्टर 17 तैयार करना होगा। तो लेट्स सी, देखिएगा पहले 5 चैप्टर तैयार करके आप किस तरह 50+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों पहले जब आप MCQs का सॉल्व करेंगे तो 50 नंबर के MCQs हैं, तो वो आपको यहाँ से पहले MCQs में से 50 नंबर बन जाएंगे। और फिर जब आप पहले 5 चैप्टर तैयार करेंगे तो पहले 5 तक बच्चों आपको बन रहे हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जब आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, इसका मतलब है कि 12 मार्क्स आपने। तो बच्चों जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप यानी इनमें से तैयार करेंगे। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पहले 5 चैप्टर, इसका मतलब है कि पहले 4 जो 5 चैप्टर हैं कम्बिनेशन उनका बनेगा यानी क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन आप उनमें से अगर चैप्टर 5 को भी छोड़ दें, जस्ट पहले 4 तैयार कर ले, तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी पहले 4 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो 12 नंबर इसमें से आ जाएंगे। अब जो 5वां चैप्टर मैं कह रहा हूँ वो आपका बच्चों थ्योरम का है, यानी आपने टोटल 5 चैप्टर तैयार करके 50+ नंबर हासिल करने हैं। वो इस तरह कि पहले 4 चैप्टर तैयार कर लें और एक थ्योरम वाला तैयार करेंगे, तो टोटल 5 चैप्टर हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों आपने 15 MCQs बन जाएंगे, और जो यहाँ से जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और बच्चों 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चों वो 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, और 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरह 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9। यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 24 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के, और MCQs आपके 15 मार्क्स के। 15 को 12 को और जब 24 को ऐड करेंगे तो गालबन ये 52 बनेंगे, जो कि 50+ हैं। तो इस तरह बच्चों आप 5 चैप्टर यानी पहले 4 और उसके साथ चैप्टर 12 तैयार करके 50+ मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आपने 75/75 नंबर हासिल करने हैं, तो उसके लिए आपको जो लॉन्ग वाइज है, यानी लॉन्ग को आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टरों के आपको करने होंगे। यानी आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चूँकि आपके पास चॉइस है, यानी 4 क्वेश्चन है, उनमें से आपने कोई से
2 अटैम्प्ट करना होते हैं, तो आप चाहे तो क्वेश्चन 5 और 6 को कर लें, चाहे आप क्वेश्चन 6 और 7 को कर लें, यानी आप लॉन्ग पे थोड़ा कम कर लें लॉन्ग क्वेश्चन को, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सभी चैप्टरों के तैयार करें। तो इस तरह फिर आप 75/75 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों मैं अब आपको गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी बुक में से जो 12 पेपर में रिपीट होते हैं और जिनके इस दफ़ा पेपर में आने के चांसेस हैं। तो मूव करते हैं गेस्ट पेपर की जानिब। तो गेस्ट पेपर में बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन, यानी किस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 उसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। शामिल भी स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 3 है, तो आपने करना भी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 उसमें से पहले 3 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों ए और डी पार्ट करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, इसके बाद जब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट और एफ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट, और एक्सरसाइज 1.4 का डी पार्ट, और एक्सरसाइज 1.5 उसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का बी और डी पार्ट। अब जो चैप्टर 2 पे मूव करते हैं, इससे पहले बच्चों आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और साथ साथ निशान लगाते जाइए ताकि आपको बाद में उन क्वेश्चन को देखना आसान हो। तो चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड और 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का भी फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट, और रिव्यू एक्सरसाइज में से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट आपने सेकंड पार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और फोर्थ, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और फोर्थ, एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड फोर्थ। चैप्टर नंबर 5 में से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और 6, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और 9 पार्ट। और चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 और 8, यानी क्वेश्चन 6 और 8 कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.3 है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड, और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 7 में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट, 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ 7 पार्ट, 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 8 में से एक्सरसाइज जो 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 का बी और सी पार्ट, क्वेश्चन 5 का सेकंड और फिफ्थ, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, और बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 9.2 में क्वेश्चन नंबर जस्ट 10 कीजिएगा, 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये डेफिनेशन से रिलेटेड है, जितनी भी डेफिनेशन शामिल है सारी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 उसके रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और चैप्टर नंबर 11 में जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 12, तो चैप्टर नंबर 12 में बच्चों जितनी भी डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की और एंगल बाइसेक्टर की, वो लाजमी कीजिएगा, वही आपको डेफिनेशन आएंगी। और इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 वो शामिल है, वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, चैप्टर 14 में क्वेश्चन नंबर 2, 6, चैप्टर 15 में से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8, चैप्टर 16 में से रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और चैप्टर 17 इसमें रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जितनी भी डेफिनेशन शामिल हैं वो आपने सभी कर लेनी है। अच्छा बच्चों, इसमें जो चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 है, इनमें जितनी भी डेफिनेशन शामिल हैं वो आप लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इन जो आपका पेपर का क्वेश्चन 3 बनेगा उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको डेफिनेशन दी जाएंगी, तो इसलिए सारी डेफिनेशन जितनी भी शामिल है वो अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। अब हम बच्चों मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। यानी किस चैप्टर में से, किस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों जो चैप्टर 1 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका 6 पार्ट, ये जो b माइनस बी का ट्रांसपोज आपने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है, ये वो वाला है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6, और एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वही जो कि आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना होगा। आप पिछले पेपर उठा के देख लें, हर दफ़ा यही होता है कि क्रैमर रूल के ज़रिए ही आपको दिया जाता है। बेसिकली तो 2 मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, लेकिन जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो क्रैमर रूल के ही होते हैं। और इसके बाद उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट वाला है, पहले कभी हुआ तो नहीं है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस दफ़ा उसके चांस लग रहे हैं कि मे भी वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे, तो इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद जो चैप्टर 2 है इसमें एक्सरसाइज जो 2.4 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, तो जितना फर्स्ट इम्पोर्टेंट है उससे 100 गुना ज़्यादा इसका फोर्थ पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन दोनों पार्ट्स को इंतहाई अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 2.6 में जो क्वेश्चन नंबर 7 उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों, इसमें ज़्यादा चांस तो ये होते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट ही दिया जाता है, लेकिन साथ मैंने सेकंड भी लिख दिया, इसलिए आप तैयार दोनों कर लीजिएगा। ज़्यादा चांस यही है कि आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही पेपर में आएगा। अब जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें जस्ट आपने 3.4 करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसके आपने तीसरे पार्ट को और 8वें पार्ट को अच्छे से कर लेने हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको पार्ट आ जाएगा। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कर लेने, और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फिफ्थ पार्ट, और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चैप्टर 6 में से एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। और इस तक के बाद चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 यही चांस है कि इस दफ़ा
आपको 17.1 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, और वो आप 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट कर ले। इस तरह बच्चों आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विश।